बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र से फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला सामने आया। इसे लेकर कलेक्टर कार्यालय समाज के लोग पहुंचा। ये बात करते हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला है, तो छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से उठा रहे हैं। 700 और 800 लोग आज भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहे हैं। तुर का भी बहुत गंभीर मामला है, चाहे हमारा गोटा क्षेत्र में हो, सीपत क्षेत्र में हो, बहुत फर्जीदार बने हैं। शिकायत इतने सालों से शिकायत करने के बाद भी कहीं न कहीं या तो शासनिक उदासीनता कह सकते हैं या कोर्ट के मार्फत ये लोग कहीं न कहीं बच जाते हैं। अब आपको बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र से फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला सामने आया। इसे लेकर कलेक्टर कार्यालय समाज के लोग पहुंचा। ये बात करते हैं क्या कुछ मुद्दे को लेकर यहाँ पहुंचे। फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला है, ये लगातार हम विगत जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से उठा रहे हैं। 750 और 800 लोग आज भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहे हैं। बिलासपुर का भी बहुत गंभीर मामला है, चाहे हमारा गोटा क्षेत्र में हो, चाहे हमारा सीपत क्षेत्र में हो, मस्तूरी के क्षेत्रों में बहुत फर्जीदार बने हैं और डायरेक्ट नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद लगातार शिकायत इतने सालों से शिकायत करने के बाद भी कहीं न कहीं या तो प्रशासनिक उदासीनता कह सकते हैं या कोर्ट के मार्फत ये लोग कहीं न कहीं बच जाते हैं। बाकी अभी जो मामला है, हम लगातार उसकी शिकायत राष्ट्रपति जी तक किए हैं, तो कहीं कहीं हमको उम्मीद है कि इस पर हमको न्याय मिलेगा। एक सरकारी नौकरी करना फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर कैसे हो सकता है? देखिए, ये तो पूरी तरीके से 420 का मामला ही है और शासन हमने बताया है, उसके बाद भी उच्च स्तरीय छानबीन समिति बनाए। करता क्या है ये आज तक समझ नहीं आया। हम लोग मूलतः जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं, उनको जाति प्रमाण पत्र बनवाने में एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है। इनके फर्जी जाति प्रमाण पत्र कैसे बन जाते हैं, ये भी बड़ा सोचने का विषय है। और जब तक के इसके तह पे ना जाए और जो अधिकारी, सक्षम अधिकारी ने अगर उसकी प्रमाण पत्र जारी किया है उसके ऊपर भी अगर FIR नहीं होगा, तब तक ये कड़ी नहीं टूटेगी। हमने मौखिक बात की कलेक्टर साहब से, उनका कहना है कि कोई भी शिकायत, इस तरह की शिकायत नहीं आई। देखिए, कलेक्टर साहब अभी आए हैं, 2-3 महीने हुआ है। लगातार उसके पहले भी हम लोग देते आ रहे हैं और लगातार आप लोग भी साक्षी हैं कि पत्रकार बंधु लोग लगातार हमारे, चाहे चुनाव के टाइम भी रहा है, हमने बहुत सारे सरपंचों को भी रोकने की कोशिश किया। बाकी सिर्फ एक एफिडेविट में उनको चुनाव लड़ा के दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोगों का प्रकरण है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमने लगातार यहाँ बिलासपुर में शिकायत किया है फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेके। हो सकता है उनके संज्ञान में भी नहीं आया होगा, बाकी आज अगर आ गया है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कितने लोगों का फर्जी प्रमाण पत्र का मामला सामने आ रहा है? 52 लोग शायद पता चला है। 52 नहीं है, कम से कम 150 से 200 लोग हैं जिनका प्रमाण पत्र फर्जी बनाया गया है। ये तो इनके नाम आगे करके ये लोग अभी दिख रहे हैं, बाकी ऐसे बहुत सारे लोगों का प्रमाण पत्र बना है। आगे क्या कुछ रणनीति आप लोग तैयार किए? देखिए, हम लोग लगातार कानूनी रूप से भी लड़ रहे हैं और हमारा नहीं होगा तो हम धरना प्रदर्शन लेकर हर मामले को लेकर लड़ते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के साथ गलत हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? भाई, वो तो अन्याय ही ना। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति का भी नौकरी अगर वो फर्जी तरीके से खा रहे हैं तो आर्थिक रूप से उस समाज का कितना बड़ा नुकसान है। भाई, जिस व्यक्ति का वो नौकरी है अगर कोई दूसरा कर रहा है तो ऐसे कम से कम 950 से 1000 फर्जी लोग हैं, जो फर्जी लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं जो रिटायरमेंट भी हो गए। तो उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया आदिवासी समाज का। आगे क्या रणनीति, आंदोलन होगा, क्या कुछ कर? हम लगातार, सर्वआदिवासी समाज लगातार इस विषय को लेकर लड़ते आ रहा है और आगे भी लड़ते रहेंगे। हम शासन से जो भी गवर्नमेंट आती है, हमारा हर मुद्दे में, हमारे 23 सूत्री मुद्दे पूरे प्रदेश में है, उसमें प्रमुख रूप से फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला है, जिसपे आज तक संज्ञान नहीं लिया गया है। और ये बड़ा कहीं ना कहीं आदिवासियों में आक्रोश का बड़ा कारण ये भी है कि लगातार शिकायत करने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होता है तो कहीं ना कहीं समाज में आक्रोश यहीं से बढ़ता है। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बाद भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो। जैसे हमें जानकारी मिली है, करीब 150 लोग फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ा झोलझाल सरकारी माध्यम से हो रहा है। अब देख रहा हूँ इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कलेक्टर साहब करते हैं, पर यहाँ पे आदिवासी समाज का लोगों का कहना है अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं होगी तो एक बड़े आंदोलन की चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, श्रीजी भास्कर।